कार्बनिक पदार्थों के बारे में जानते हैं। कार्बनिक पदार्थों में सबसे पहले आता है जल। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके और भी कई काम है, जैसे शरीर में डिहाइड्रेशन, शरीर के रासायनिक अभिक्रिया में सहयोग करना, ये सब है। कम से कम एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। खनिज आपके शरीर को 29 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है, जिनमें उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं। कौन करते हैं? खनिज करते हैं। अब देखते हैं कुछ खनिज में जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में। तो सोडियम का काम पेशीय संकुचन है, तंत्रिका तंत्र को सूचना का संवहन करना, बीपी को कंट्रोल करना सोडियम का काम है। और पोटेशियम के बारे में देखें तो पोटेशियम पेशी संकुचन का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र को सूचना का प्रवाहन यह भी करता है। अब देखते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम पेशी संकुचन करता है, हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखें तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों इस पेशीय संकुचन का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र को सूचना प्रदान करने का काम पोटेशियम और सोडियम करते हैं, जबकि बीपी कंट्रोल का काम केवल सोडियम करता है। और कैल्शियम हड्डी को दृढ़ता प्रदान करता है। तो देखते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस हड्डी को दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। और फास्फोरस कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन, रस से कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन करने का काम फास्फोरस के द्वारा किया जाता है। देखिए आयरन के देखें तो आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, और आयरन के कारण ही रक्त का रंग यह लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचाता है, तथा कोशिका में बनी कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन वाष्प को फेफड़े तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? तो आयरन करता है। आयोडीन के बारे में देखते हैं। आयोडीन गले में जो थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करता है। इस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो आयोडीन की आवश्यकता क्यों होती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। चलिए अब पानी से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में देखते हैं। तो इसमें मिनीमाता रोग मरकरी के कारण होता है, और इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इटाई रोग कर्मियों के कारण होता है, इसमें जोड़ों में दर्द होता है। और ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण होता है, और पैर में सूजन आ जाता है। ब्लू बेबी नाइट्रेट की कमी के कारण होता है, रक्त संवहन की क्षमता को कम कर देता है। मिनी माता रोग के बारे में देखें तो मिनी माता रोग मरकरी के कारण होता है। सर्वप्रथम जापान में पाया गया था। कारखाना के गंदा पानी जिसमें मरकरी मिला हुआ था, वह नदी में छोड़ा गया। नदी में जो मछलियाँ थी उनमें होते हुए फिर मनुष्य में आ गया। मांसपेशी इसके प्रभाव में देखा जाए तो मांसपेशी को कमजोर कर देता है और निष्क्रिय हो सकता है, और ज़्यादा गंभीर होने पर कोमा भी हो सकता है। देखते हैं इटाई रोग के बारे में। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। सर्वप्रथम इसे जापान में कारखाने का जो गंदा पानी था उसमें कैडमियम था, इसे नदी में छोड़ दिया गया। नदी का जल पीने के कारण लोगों में इटाई हो गया, जिसमें जोड़ों का दर्द होता है। ब्लैक फुट में देखा जाए आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट होता है।
आर्सेनिक के कारण ब्लैकफुट होता है। जमीन के नीचे आर्सेनिक पाया जाता है, कुआं के पानी में मिलकर यह आर्सेनिक लोगों तक पहुंचा। इसके प्रभाव से त्वचा काला हो जाता है। ब्लैकफुट रोग। बेबी ब्लू बेबी रोग, यह नाइट्रेट के कारण होता है। जमीन के नीचे नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट युक्त पानी महिला द्वारा पीने के बाद बच्चे को दूध पिलाने से ब्लू बेबी रोग होता है। नाइट्रेट बच्चों में रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देता है, जिससे शरीर नीला पड़ जाता है। अब देखते हैं सूक्ष्म रोग तथा उनसे होने वाले सूक्ष्म जीव तथा उनसे होने वाले रोग के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रोटोजोआ है, जिसको प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, जिससे होने वाले रोगों को याद रखने के लिए हम ठीक है पानी पे मक्का हमें ठीक है पानी पे मक्का। तो पास से याद रखेंगे पायरिया, निसिमित्रा, पेसिपिचिस, मलेरिया और कक्का से काला ज्वार। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को याद रखने के लिए ठीक है पानी पे मक्का, पायरिया, निसिमित्रा, पेसिपिचिस, मलेरिया और कक्का से काला ज्वार। देखते हैं कवक फफूंद या जिसे फंगस बोलते हैं, इससे होने वाले रोगों के बारे में, जिसका ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो कवक के कारण ही गंजापन होता है, दाद होता है, दमा होता है, खाए से खुजली होता है और फ्रूट से एथिलिक फ्रूट याद रखेंगे, मतलब हाथी पैर। यह सब कवक के कारण होता है। जीवाणु जनित रोगों के बारे में याद रखने का ट्रिक है पंडित का ट्रिक नीम है। कैसा है पंडित का ट्रिक नीम है? तो प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ट से टाइफाइड, का से काला खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ रोग, नी से निमोनिया, ऐसे हैजा। विषाणु से होने वाले रोग को रखने का ट्रिक है रेखा हमें पीट करके पहुंचे छोड़ गई। रेखा हमें पीट करके पहुंचे छोड़ गई। तो रे से रेबीज, से खसरा, हमें से herpes, हीट से हेपेटाइटिस, हर से कोरोना, पोस्ट पोलियो, ए से एड्स, ची से चेचक, सो से छोटी माता, ड से डेंगू, ई से इन्फ्लुएंजा। ई से इन्फ्लुएंजा। देखते हैं कुछ रोग तथा उसके खोजकर्ता के बारे में देखते हैं। इसमें पहले देखते हैं हैजा और टीबी। टीबी का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टाइफाइड का खोज रॉबर्ट ने किया था। पोलियो का खोज जॉन ई साल्वो ने किया था। पोलियो का खोज जॉन ई साल्वो ने किया था। इंसुलिन और डायबिटीज का खोज बेंटिन ने किया था। बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। वायरस का खोज इवानोव्स्की ने किया था। रेबीज का खोज लुईस पास्चर ने किया था और पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। शरीर के अंग और उसकी बीमारियों के बारे में देख लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारियां हैं, जैसे टिटनेस, रेबीज, पोलियो, मिर्गी, जिसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। ये सब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। फेफड़ा को प्रभावित करने वाले रोग हैं खांसी, टीबी, निमोनिया, दमा, ये सब किसी को प्रभावित करते हैं फेफड़े को। आंत को प्रभावित करने वाले रोग में टाइफाइड और हैजिया है। आँख को प्रभावित करने वाले रोग हैं ट्राइकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया, हाइपरमायोपिया, ये सब प्रभावित करते हैं। यकृत को प्रभावित पीलिया करता है और प्लेग जो है आरसीबी को प्रभावित करता है। स्कर्वी और फायरिया जो है मसूड़े को प्रभावित करता है। अब देखते हैं परिस्थितिकी
तंत्र के बारे में यह परिस्थिति की जनक हमबोल्ट है। ग्रीक शब्द जो इकोलॉजी है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वाइकोस और लोगोस। तो वाइकोस का अर्थ होता है निवास और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। इस तरह ग्रीक शब्द ओइकोस और लोगोस से मिलकर बना है इकोलॉजी। इकोलॉजी का अर्थ हो गया ओइकोस प्लस लोगोस मतलब निवास और अध्ययन। तो इकोलॉजी का परिभाषा देखते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के जैविक और अजैविक घटकों के अंतः संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। जीव है, जल है, मिट्टी है, वायु, जल, इन सब से मिल करके इकोलॉजी बनता है। इसका आकार व्यापक होता है। इसके अंदर कई इकोसिस्टम आते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया एक जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए तालाब, जंगल, समुद्र, घास का मैदान, ये सब अलग अलग इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम से मिलकर इकोलॉजी बनता है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो है समुद्र है, जो कि स्थायी इकोसिस्टम है। जब दो इकोसिस्टम आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इसी को इकोटोन कहा जाता है। इकोलॉजी के जनक देखते हैं हमबोल्ट है। हमबोल्ट को इकोलॉजी के जनक कहते हैं। इकोसिस्टम की विशेषता के बारे में देखते हैं। इकोसिस्टम की विशेषता सुनिश्चित क्षेत्र है, खुला तंत्र, अपनी उत्पादकता, संगठक, ऊर्जा, जैविक और अजैविक, यह सब इकोसिस्टम की विशेषताएं हैं। इकोसिस्टम के घटक को देखते हैं। इकोसिस्टम में दो घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आ जाते हैं। इसमें उत्पादक वे होते हैं जो भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रकार संश्लेषण जिसमें पाया जाता है। और उपभोक्ता भोजन के लिए देखा जाए तो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अपघटक के बारे में देखें तो यह मृत जीवों का अपघटन करने का काम करते हैं। उत्पादक में जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य, कुत्ता, शेर, ये सब उपभोक्ता है। और कवक और बैक्टीरिया जैसे जीव अपघटक में आते हैं। उपभोक्ता को देखें तो उपभोक्ता भी चार प्रकार के होते हैं। जिसमें प्रथम पहला जो है उसको प्राथमिक उपभोक्ता, एक को द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, और एक होता है सर्वाहारी। जो प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में देखते हैं तो जो उत्पादक पेड़ पौधे को खाते हैं उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, गाय और हिरण। ये सब द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता में वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। मांसाहारी होते हैं, मेढक जैसे सांप, ये सब द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। तृतीय उपभोक्ता में देखें तो तृतीय उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों को खाते हैं। ये भी मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, ये सब आ जाते हैं। सर्वाहारी में देखें तो सर्वाहारी में कौन होते हैं? जैसे मनुष्य है, ये सर्वाहारी है। जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब होते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।